त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पर हो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वो पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी।
राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मेरी के हुए सती। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बताओ।